दोस्तों इन दिनों लगभग हर यूट्यूबर एक ही बारे में बात कर रहा है एंड दैट इज शक्तिमान। क्योंकि हाल ही में मुकेश खन्ना ने दर्शकों को चौंका दिया जब उन्होंने फिर से शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी वापसी का इशारा किया। और जैसे ही ये खबर सामने आई, लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने कहा कि उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए एंड कईयों ने ये भी कहा कि वह इस आइकॉनिक सुपर हीरो कैरेक्टर की लेगेसी को खराब कर रहे हैं। कई दर्शकों ने ये भी सवाल उठाया कि क्या इसका मतलब है कि शक्तिमान पर बनने वाली फिल्म अब नहीं बनेगी, क्योंकि 66 साल की उम्र में मुकेश खन्ना खुद सुपर हीरो के रूप में लौट रहे हैं। लेकिन इन सभी भारी ट्रोलिंग और आलोचना के बीच अब मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर इसकी सफाई दी है और उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक शॉकिंग हकीकत या खबर मेरे सामने आई है जिसे देखकर मैं थोड़ा सा हिल गया हूं, चकित भी हो गया हूं कि सोशल मीडिया पर ऐसा भी होता है कि वो सारे जो शक्तिमान के चाहने वाले थे, शक्तिमान के लिए मेरी तारीफ करने में थकते नहीं थे और यहां तक कह चुके थे कि भाई आप ही शक्तिमान बन सकते हो, कोई ऐसे इमेज वाले को मत ले आना, हमारा बचपन की सारी मेमोरी आप खराब मत कर देना। और मैं हैरान हो गया हूं कि टर्न अबाउट करके सडनली एक ऐसी जमात आ गई है जो कहती है कि अरे देखो देखो देखो, इस उम्र में ये शक्तिमान बनने की कोशिश कर रहा है। ये उम्र क्या होती है? मैंने उनको कहा था कि मेरी उम्र 160 साल है। उम्र शक्तिमान की कोई नहीं होती, भीष्म पितामह की कोई नहीं होती, कलाकार की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन रिसेंटली मुझे किसी ने एक अंदर की बात बताई कि साहब, आपके खिलाफ एक मुहिम चली है, कई लोगों को पैसे बांटे गए हैं, जिन लोगों को पैसे मिले उन्होंने भी बताया है और उन्होंने आकर आपको रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया कि इस उम्र में भी मुकेश जी शक्तिमान बनना चाहते हैं। वैसे ही पहले से ही मैं सोच रहा था कि ये मुझ पर अटैक है या शक्तिमान पर अटैक है, क्योंकि 1997-2000 के बीच में भी इस तरह का एक मुहिम चला था जहां पर शक्तिमान को बदनाम किया गया था और बाद में हमने कोर्ट केस में उनको हमने रॉन्ग साबित किया था कि कोई ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी मुझे ये बताया गया है कि साहब पैसे बट रहे हैं। इवन मैं भी कन्विंस हो रहा हूं, क्योंकि आप देखिए जितने भी यूट्यूबर्स लाइन में आ रहे हैं और मैंने उनको कभी देखा तक नहीं उनको, और छोटे छोटे उनके ना व्यूवरशिप है ना कुछ नहीं है, ना उनके सब्सक्राइबर्स हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे ऐसी बातें करते हैं जिसने कहना पड़ता है कि अपने कद से बड़ी बात कर रहे हैं। ऐसे मजाक करते हैं आके शक्तिमान का, ऐसे मजाक करते हैं कि शक्तिमान को अभी बंद हो जाना चाहिए, शक्तिमान नहीं बनने वाला है और शक्तिमान की ड्रेस जो है मुकेश जी उतारना नहीं चाहते। ऐसी स्टूपिड और ना समझ बातें करने वाले भी मुझे छोटे मुंह बड़ी बात लगती है। आप देखिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आपने कभी उनको शायद देखा, मुझे नहीं पता, आ गए हैं सडनली और ऐसे थंबनेल बना के लिखते हैं ऊपर से, अरे ये तो बुढ़ा हो गया है, अरे इस उम्र में शक्तिमान। आप देखिए जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से एक्सप्रेशंस देकर बातें करते हैं, मैं कन्विंस हो गया हूं कि लोगों को बोलने के लिए तैयार किया जा रहा है एक सुनियोजित किसी कैंप की तरफ से। मैं यहां तक भी कहूंगा कि किसी कैंप की तरफ से, ताकि मुकेश खन्ना शक्तिमान जो है वो डेफिनेटली ना बने। और मैं कह रहा हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नया शक्तिमान हूं, मैं तो पुराना शक्तिमान हूं साहब। तो मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि जितने भी आप यूट्यूब में, जितने भी आप बड़ी चढ़ी बातें बोलने वाले छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़कियों को अगर आप देखो तो आप समझ जाओ कि ये कहीं ना कहीं इनको तैयार किया गया है मेरे खिलाफ बोलने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी ट्रोल कीजिए, मैं हूं तो हूं। और सच्चाई होती है तो होती है। सच्चाई नहीं बिगड़ जाती अगर आप उसको ट्रोल करना शुरू करो। सच्चाई वही रहती है और हकीकत यह है कि शक्तिमान आएगा तो उसमें मैं तो रहूंगा पुराना शक्तिमान बनकर, और नया शक्तिमान आएगा और वो नया शक्तिमान मैं उसको लेगेसी दूंगा। ये तो डिसाइडेड है ऑलरेडी। और वो नया शक्तिमान अच्छा हो, इसीलिए चीज डिले हो रही है। और सही फेस हो, जो मेरा ये मांग है कि फेस सही होना चाहिए, कास्टिंग सही होनी चाहिए। सो आप भी नोट कीजिए और इन सब लोगों की बातों पर ना आइए जो बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर एक मुहिम चलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है शक्तिमान को भी और मुकेश खन्ना को भी।